फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और कंटिन्यू यहाँ पे हमारे साथ बने हुए होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे हमारे चैनल हमारे टू सक्सेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली बेसिस पर आपके लिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पर सेशंस आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू सेशंस करने हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है। तो आपका सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जब किसी किशोर में किसी वस्तु, इस समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। तो ऑप्शन है परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, या उपयोग में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है ये आपकी थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, और थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर इस हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे बच्चों के मन में जब आती हैं तो विकास का कौन सा अवस्था होता है? वो संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये बोलने में ही आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती, बट मैंने पढ़ा और ऑप्शन सही है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। मानव विकास का निम्न में से किस पर निर्भर होता है मानव विकास? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। बताइए फ्रेंड्स। तो बाल विकास शिक्षण शास्त्र से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, उनमें से 80% क्वेश्चन तो लॉजिकल रहते हैं। ठीक है, उससे आपको कुछ याद नहीं करना रहता है, बस आपको लॉजिक लगाना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और लॉजिकल क्वेश्चन की खासियत यही होती है फ्रेंड्स, उनको याद नहीं करना पड़ता। अगर क्वेश्चन लॉजिकल नहीं होता तब आपको क्वेश्चन याद करना पड़ता, आंसर याद रखना पड़ता। ठीक है, तो डिफिकल्टी वहाँ पे होती है। सो देखते हैं क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसकी बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करती है उसका विकास। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन है कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता क्या नहीं है बताना है आपको फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डेटिंग करना उच्च प्राथमिक बालक की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। निम्नलिखित अवस्थाओं में से डेटिंग किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है? ठीक है, सो ऑप्शन से यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सो डेटिंग का मतलब वही है जो आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मजाक पे में नहीं लेना है। ये बाल्यावस्था के जो अवस्थाओं से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसमें आप लोग किस प्रकार का कोई ऐसे हंसी मजाक वाला बात नहीं है। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्जाम्स दे रहे हैं, जब आप पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो आपको भी ऐसे ही आप लोगों को समझाना होगा। जब अगर आप सीरियस होंगे फ्रेंड्स, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सीरियस होंगे। ठीक है, तो पढ़ाने के लिए कोई भी टॉपिक हो, आपको सीरियस होकर पढ़ाना है, फ्रैंक होकर पढ़ाना है, हंसी मजाक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी को पता है, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं दृढ़ता, विषय ज्ञान के दम में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की क्षमता दक्षता। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 14 राइट आंसर इज ऑप्शन बी, धैर्य एवं दृढ़ता हो जाएगा। ठीक है, अच्छे शिक्षक की विशेषता बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है सामान्य सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो मानव विकास का जो दिशा होता है वो कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 15 बताइए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर ही मानव का विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए।
कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण को प्रभावित होने लगता है, पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, वो बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जब बच्चा पर्यावरण से प्रभावित हो तो किस अवस्था में होगा? क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्वियसली बात है बाल्यावस्था में होगा, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा में कुछ छात्र के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति में आप क्या तरीका अपनाएंगे, कौन सा तरीका आपको बेहतर लगेगा? तो बताइए, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए, या अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, या अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। अरे बाप रे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को क्या लग रहा है, सही आंसर क्या होगा? जैसा कि मैंने कहा था, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो प्रधानाचार्य से शिकायत करना तो यही कोई सॉल्यूशन नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा वहीं पर, ठीक है। और बच्चों को स्कूल से निकाल लेना वो भी कोई सही सॉल्यूशन नहीं है। और अभिभावक स्वयं जब कक्षा में पढ़ाएंगे तो टीचर ही क्यों है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड, आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या मेथड अप्लाई किया, एलिमिनेशन मेथड। तो जो गलत ऑप्शन है उनको पहले हटा दीजिए, आपका सही आंसर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में भी क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन है डोलार्ड, मिलर, पियाजे या बंडूरा और वॉल्टर्स। बताइए फ्रेंड्स, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बंडूरा और वॉल्टर्स ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, यहाँ पे मानव विकास के संदर्भ में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे डोलार्ड और मिलर ने, बंडूरा और वॉल्टर्स ने, पियाजे और मिलर ने, इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, डोलार्ड एवं मिलर ने। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? ठीक है। तो ऑप्शन है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, यहाँ पे एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो बालक विकास के संबंध में सिद्धांत किसका है? तो बालक के संबंध में यह विकास मतलब ये सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। 21 बताइए फ्रेंड्स, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोग को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक पहले अपने हाथ को हिलाना सीखता है, ठीक है, पूरे हाथ को। उसके बाद वो क्या सीख रहा है? उंगलियों को हिलाना सीख रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो हाथ और उंगली दोनों को साथ में वो चलाना सीख रहा है। तो कौन सिद्धांत हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है किस वर्ष से? ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही। किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ कब से होती है? सो फ्रेंड्स, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया का आरंभ जो होता है वो माँ के गर्भ से ही हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है तथा तथ्य संबंधित है। तो तथ्य संबंधित किससे है? ऑप्शन देख लीजिए, निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्ति अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत से, या विकास क्रम की एकीकरण सिद्धांत से। बताइए 23 राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह सिद्धांत जो संबंधित है वो है निरंतरता के सिद्धांत से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, आप अपनी कक्षा में 10 से 10 बच्चों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं।
तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ, आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में, परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, ये संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो डरना नहीं है। कई बच्चे होते हैं वो बड़े क्वेश्चंस देखकर उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। कई बार आप देखेंगे ना, बड़े क्वेश्चंस को जब पढ़ते हैं तो बहुत ईजी लगता है और वो होते भी ईजी है। बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जामिनर घुमाने के लिए दे रखा होता है कि आप घूम जाए या डर जाए, तो हड़बड़ाना नहीं है। बड़े क्वेश्चंस देखिए तो पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ है, ऐसा आपको उसका दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पे विद्यार्थी तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, या पिछड़े गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। इनमें से कौन संबंधित नहीं होगा बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से, बताइए। सो दिख रहा है आपको आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अगेन एक बड़ा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। किसी आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? तो देखिए ऑप्शन से यहाँ पे, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, या उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, वो गान्यता नहीं है मान्यता है, ठीक है। बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उस बच्चे को विद्यालय में उसके विचारों को बहुत मान्यता मिलती है, इसलिए वो बहुत बातें करता है, जबकि घर में वो कम बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डोलार्ड तथा मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयव में बांटा जा सकता है? ऑप्शन से 1, 2, 3, 4। 27 राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 4 अवयव में बांटा जा सकता है, ठीक है। 28, विकास की दिशा होती है, तो ऑप्शन है निश्चित, अनिश्चित, निश्चित अनिश्चित दोनों प्रकार की, जो उपयुक्त में से कोई नहीं। सो विकास की दिशा होती है फ्रेंड्स अनिश्चित, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, आपकी कक्षा की एक छात्र रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है, तो इसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? तो ऑप्शन है यहाँ पे, रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो बताइए फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो निकालना है आपको। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए आप, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, यह विकास हमें सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है आपको गलत लग रहा है, बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, तो इस कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन से हरलॉक का, जीन पियाजे, ड्रेवर या फ्रायड का। तो ये जो कथन दिया हुआ है फ्रेंड्स, कथन किसका है बताना है आपको, ठीक है। तो कथन वाले क्वेश्चंस भी आपको बहुत मिलेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्रेवर का यह कथन था। क्वेश्चन नंबर 32, माता पिता के संतानों से प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, तो ऑप्शन है वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको में तो बहुत इजी है क्वेश्चन, वंशानुक्रम का जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, अनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटीन, विटामिन, जीन्स, कार्बोहाइड्रेट। सो जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि अनुवांशिकता के मूल संवाहक क्या है। ऑप्शन सी इज करेक्ट फ्रेंड्स, जीन्स ही होते हैं, ठीक है। जिसको पता है अच्छी बात, जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, तो निम्न में से किसका कथन था?
ऑप्शंस है बी एन झा, एच ए पेटरसन, जी एन प्याजे या जेम्स ड्रेवर। बताइए। 34 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, बी एन झा का कथन था ये। क्वेश्चन नंबर 35, किसी बच्चे के वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता बताना है आपको। तो वंशानुक्रम का प्रभाव जो होता है ना फ्रेंड्स, वो इन सभी पर पड़ता है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन है आपने यहाँ पे प्रत्येक नए परिवेश एवं स्वयं को समाजित कर लेना, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है बताना है आपको फ्रेंड्स। 36 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लंबे निबंधों को जल्दी रट लेना बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता। सो इस प्रकार से फ्रेंड्स सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स आपको कैसा लगा हमारा सेशन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।